ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाईएस्ट इनोल कंटेंट विल बी शोन बाय ए कीटो फॉर्म गिवन है। दीज आर ऑल कीटो फॉर्म। इनका पूछा है इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो पहले तो इनोल के बारे में समझते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इनोल कंटेंट। तो देखो यहाँ पे अपने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, ये एल्डिहाइड या कीटोन अपनी टोटोमेरिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहता है। तो दिस इज इनोल। तो दीज आर टोटोमर्स। ठीक है, तो इन अल्कीन के ऊपर OH है, तो दिस इज इनोल। और ये क्या है, कीटो। तो इनोल कंटेंट का मतलब क्या है। इनोल कंटेंट का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में हाउ मच परसेंटेज इज प्रेजेंट इन इनोल फॉर्म की कंपाउंड में। मान लीजिए पूरा कंपाउंड 100 मोल है, तो लेट्स से दिस इज 99 मोल एंड दिस इज 1 मोल। इक्विलिब्रियम पे ऐसा कुछ है, तो इनोल कंटेंट कितना होगा टोटल का 1%। ठीक है, तो हाउ मच इनोल इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, दैट इज इनोल कंटेंट। अब इनोल कंटेंट बताने के लिए क्या करेंगे। तो देखो, नॉर्मली कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इनोल फॉर्म ज्यादा कब होगा, जब इनोल फॉर्म स्टेबल होगा। तो इनोल कंटेंट, परसेंटेज इनोल एट इक्विलिब्रियम, इनोल कंटेंट is related to stability of enol form, stability of enol form। ठीक है, तो इनोल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही ज्यादा इनोल कंटेंट होगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, नाउ इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी कैसे देखें। तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी में कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। इनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो जो यूजुअल फैक्टर है वही है, स्टेबलाइज्ड बाय या तो रेजोनेंस हो रहा होगा। तो अगर रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किलेशन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। रिंग फॉर्मेशन, किलेशन इज रिंग फॉर्मेशन। या एरोमेटिसिटी आ रही है। ठीक है, इनोल फॉर्म जो है क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी। तो ये सब फैक्टर क्या है, इनोल कंटेंट की इनोल कंटेंट बढ़ाते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दीज आर इनोल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किलेशन और एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है कि इनोल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है हर कंपाउंड में। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में एक से ज्यादा इनोल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव मोर देन वन इनोल तो क्या करना है। तो आपको देखना है कि जो एक दो से ज्यादा या दो इनोल बन रहे हैं तो उसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो मेक मोस्ट स्टेबल, मेक मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म फॉर ईच कंपाउंड। अब सारे कंपाउंड में देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल वाली इनोल कौन सी है हर कंपाउंड के लिए। तो हर कंपाउंड की जो मोस्ट स्टेबल इनोल है ना उसी को कंपेयर कर लो, तो दैट विल बी द बेस्ट। तो मेक मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर ईच कंपाउंड एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, सबकी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपेयर इट्स स्टेबिलिटी। तो हर कंपाउंड के लिए लेट्स मेक द मोस्ट स्टेबल इनोल। ठीक है, मोस्ट स्टेबल वाली देख सकते हैं। सो लेट्स चेक। तो सबके लिए इनोल फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इनोल फॉर्म दे रखी है कुछ कंपाउंड्स की। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर द स्टेबिलिटी। अब इसमें भी जो ज्यादा स्टेबल वाला है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें इस इनोल फॉर्म में रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी इस इनोल फॉर्म में रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर विथ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में रेजोनेंस। ठीक है, नाउ
यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये नो रेजोनेंस वाले तो कम स्टेबल हो गए, रेजोनेंस वाले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहे, बट दिस डबल बॉन्ड ओ कैन डू रेजोनेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रेजोनेंस है, लेकिन ये डबल बॉन्ड में नहीं है, डबल सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड ओ के साथ में है। तो आई वुड नॉट से नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस इन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन से तो रेजोनेंस अभी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहा है कि ये जो H है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ पे इट कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक रिंग फॉर्म में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज नोन एज किलेशन। सिमिलरली दूसरा वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ, ठीक है। सो लेट्स से यू हैव वन मोर हाइड्रोजन एंड दिस आल्सो फॉर्म्स दिस रिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो दो फैक्टर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हियर वी हैव रेजोनेंस इन डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है। लेकिन थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ये जो बेंजीन रिंग बन रही है ना, इट मेक्स दिस एरोमेटिक। तो यहाँ पे एरोमेटिक नेचर भी आ रहा है। तो एरोमेटिक वाला जो नेचर है ना सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो एरोमेटिक इनोल है, तो एरोमेटिक इनोल में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। बाकी किसी में भी एरोमेटिक नेचर नहीं है। सो ये वाली जो इनोल है, थर्ड वाली, दिस ड्यू टू एरोमेटिक नेचर इट विल बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट होगा थर्ड वाले में, हाईएस्ट इनोल कंटेंट ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। देखो यहाँ भी स्टेबिलिटी फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट स्टिल एरोमेटिक नेचर विल टेक प्रायोरिटी, इससे स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हाईएस्ट इनोल कंटेंट थर्ड वाले में होगा ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। तो एरोमेटिक इनोल बन गया ना आपका, तो इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंपाउंड जो है इसी फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। सो ऑप्शन थर्ड, इनोल कंटेंट होगा हाईएस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। रिकैप कर लेते हैं, हमने समझा क्या। तो इनोल क्या है, कीटो फॉर्म का टोटोमर है इनोल। परसेंटेज इनोल जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेबल ज्यादा होगा तो इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। इनोल किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग फॉर्मेशन, किलेशन, एरोमेटिसिटी। हर कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल वाला इनोल देख लो और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, ठीक है। तो जहां सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल होगी वहां पे इनोल कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो थर्ड ऑप्शन में जो इनोल है एरोमेटिक है, तो वहां पे इनोल कंटेंट हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर थ्री, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर।